न्यूट्रिशन को देखेंगे, क्योंकि हमने पता है कि जो DXN की प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही हैं, ठीक है, और जो कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए वर्क कर रही है बेसिकली। खैर अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं अपने रोजा। हाँ जी इतनी चीजें निकाल वो तो रोजा ही है। खैर ये आप सबके सामने है लिखा हुआ, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। किसी को समझ आ रही है इस बारे में? यस। हाँ जी, अगर खाना आपका ठीक नहीं है तो मेडिसिन का कोई फायदा नहीं। मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। हर कोई ये चाहता है कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ गुजारें, मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े, अल्लाह ना करे हमें हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया है तो हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है, डेफिशिएंसीज को पूरा करना चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स को यूज़ करके आने वाली डिजीज से बच सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ओबेसिटी कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी के कितने केसेस आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि ओबेसिटी हर बीमारी की जड़ है, मोटापा हर बीमारी की जड़ है। हम बचपन से बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, अगर मोटापा होगा तो हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट की डिजीजेज होगी, डायबिटीज़ होगी, शुगर होगी, और भी कैंसर का इवन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे डिजीजेज का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को। खैर अब हमारे पास बैलेंस्ड डाइट क्या है? अगर मैं बैलेंस्ड डाइट की बात करूं तो ऐसे बैलेंस्ड डाइट से मुराद ये है कि आप अगर एक टाइम एक खाना ले रहे हैं, कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हर तमाम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, विटामिन मिनरल्स की मौजूद हो, जितनी अमाउंट हमें चाहिए रिक्वायर्ड है। लाइक अगर मैं DXN की बात करूं कि DXN के प्लेटफॉर्म पर मैं सेशन दे रही हूं और बैलेंस डाइट के बारे में मैं बताऊं, अगर कोई ये कहे कि भाई मेरी तो बहुत हैवी रूटीन है और 2 to 3 में जॉब्स करता हूं या करती हूं, मैं ना मतलब डाइट ये वो रेसिपीज बनाना और इतने टाइम यूज़ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बना सकता, तो हमारे पास फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स यही रोल प्ले कर रहे हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है वो ये कहता है कि मैं डाइटरी सप्लीमेंट ही यूज़ करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कुछ बना सकूँ, या मैं हॉस्टलाइज हूँ, मेरे पास वो सामान नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर उसके बदले में हम डाइटरी सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे कि जो आपकी डाइट पूरी नहीं हो रही नेचुरल डाइट से, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके बरक्स डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज़ करें। अगर फिर भी मैं आपको मजीद ब्रीफिंग दूँ तो जो हमारे DXN की प्रोडक्ट स्पाइरुलिना है, ठीक है, स्पाइरुलिना हमें तमाम विटामिन मिनरल्स दे रही है, इवन के मैक्रो भी हो चाहे माइक्रो भी हो, हर तरह के हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब किस तरह से यूज़ करनी है, किस डिजीज़ में यूज़ करनी है, वो हम मजीद बात करते हैं। फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, ठीक है, और हम सब लोगों को पता है मैक्रो और माइक्रो। हमें पता है कि मैक्रो कितने अमाउंट में चाहिए होते हैं, कि वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। हम रोज़ रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, कार्ब्स जा रही है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हम दाल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रोटीन जा रही है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, हमारे पास मैक्रो भी विटामिन है, मिनरल्स भी हैं, ठीक है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन बी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या कुछ होता है, हमारी आईसाइट बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाती है, या उसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी से बाल झड़ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और भी हमें बहुत सारी डिजीज का सामना या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमें क्या दे रहे हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगर हम लोगों को, अगर हम ये सोर्सेज नहीं लेंगे कार्ब से बने हुए, तो हमें क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, हमें ऐसा फील होगा, फटीगनेस होगी, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फील होगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो खैर अब हम लोग अगर सोर्सेज की बात करें, मिल्क है, ब्रेड है, शुगर भी मैं ब्राउन शुगर की बात करूँ, वाइट शुगर की नहीं, रिफाइंड फॉर्म के नहीं, सीरियल्स हैं, तो ये सब हम लोगों को अगर एक डाइटरी सप्लीमेंट से मिल रहे हैं, तो हमें फिर मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और कंपनी के पास जाएं या हम किसी और को कहें कि भाई मुझे ये डेफिशिएंसी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे इसको क्योर करना है और मुझे ना फलां चीज़ दी थी, मुझे तो आराम नहीं आया, ठीक है। आप लोग स्पाइरुलिना को यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी डर के, ठीक है। बस ये है कि आपने हर कंडीशन, चाहे वेट गेन हो, वेट लॉस हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, हर कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये उसकी डोज उस इंसान के लिहाज से होगी, तो कितनी कैलोरीज यूज़ कर रहा है और उसका टाइम उस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ठीक है। खैर डाइटरी गाइडलाइंस बताई हुई है कि 45 to 65% टोटल डेली कैलोरीज में नीड होती है इंसान की, ठीक है।
खैर अब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सोर्सेज बताए हुए हैं। 60% स्पाइरुलिना में नेचुरल प्रोटीन है, 60%, ठीक है। अगर किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, तो वो उसकी मसल्स बहुत वीक हो गई, उसे बहुत कमजोरी हो गई है, चलने फिरने से बैठ गया है, ठीक है, उसको हम लोग प्रोटीन ये स्पाइरुलिना यूज करवा सकते हैं। स्पाइरुलिना में मैं क्यों ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तमाम मेजर विटामिन मिनरल हर तरह के उसके अंदर है, ठीक है। हमें WHO ने ऐसे उसको सुपर फूड नहीं कहा, ठीक है। WHO ने उसे सुपर फूड कहा है, नासा ने उसे सुपर फूड कहा है। सुपर फूड का मतलब यही होता है कि आप अगर एक टाइम फर्ज करें कि आप मील नहीं ले रहे, ठीक है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको जल्दी है, कहीं जाना है, कोई मीटिंग है आपकी, तो आप स्पाइरुलिना के 2 to 3 टैबलेट्स इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी डर के, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल लाइक ब्लू ग्रीन एलजी से बनी हुई है, ठीक, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, किस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं किया और नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब हम फैट्स की अगर बात करें तो फैट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। फैट्स की जहाँ जहाँ बात आ जाती है ना, तो वहाँ ये कहते हैं कि भाई फैट, ओवरवेट, ओबेसिटी, अभी मुझे फैटी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। देखिए फैट हमारे पास हेल्दी फैट्स भी तो होते हैं ना, हम लोग बैड फैट की बात नहीं कर रहे जो कि हमारी बॉडी में जाके कम्युलेट हो और वो फिर हमारी हार्ट डिजीज के रिस्क को इंक्रीज कर दे, ठीक है। हम हेल्दी फैट की अगर बात करें तो वो हमारी DHL के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फैट की कंजप्शन है, फैट की रिकमेंडेशन है, आप इजीली यूज कर सकते हैं। DHL की कॉफीज है, अगर आपको कोई हार्ट का इशू है, स्ट्रोक है, ठीक है, या जिस तरह आप आजकल रमजान का सीजन जा रहा है तो आपको एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को नीड है इस चीज़ की, तो लेमन सी है, न्यू लेमन माचा है, ठीक है, विटामिन C है उसके अंदर, हमें विटामिन भी पूरा हो गया, हमें एनर्जी भी मिल गई, बूस्टअप भी होगी, हमारी इम्यूनिटी स्पेशली स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर हमारा क्या होगा, हमें कोई भी डिजीज का खदशा हो सकता है। कोरोना आया, कोरोना में हर किसी का रोना क्या था, जिसको या तो पहले से कोई डिजीज थी, अगर आपने ज्यादा केसेस देखे, अगर आपने ज्यादा गौर किया, जिस किसी को पहले कोई डिजीज थी, ठीक है, उस पर कोरोना ने जल्दी अटैक किया। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो आज भी सही है, बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो सारी इम्यूनिटी की बात होती है। तो विटामिन C, जिंक, हर तरह से अगर आप विटामिन मिनरल्स का ख्याल रखें, माइक्रो अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमने माना, लेकिन माइक्रो की भी नीड होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। फूड्स हाई इन फैट के सोर्सेज वगैरह इसमें बताए हुए हैं। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं आप एनर्जी फूड्स में, कार्ब में, प्रोटीन में, एक मतलब किसी प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि आपको वैसे इंडिविजुअल बताया जा रहा है, ठीक है, 1 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरीज होती है कार्ब्स की, प्रोटीन की बात। खैर अब हम लोग ये डाइटरी रेफरेंस इनटेक DRI से बोलते हैं, जितनी हम लोग जब हम मील प्लान सेट करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, तो उसमें हमने कम से कम 20 to 35% इसके दरमियान रहते हुए हम लोगों ने फैट देना होता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई ओवरवेट है तो हम फैट कम भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई लीन है, मसल मास की जरूरत है, हम फैट की कंजप्शन को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ये उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम विटामिन की तरफ आते हैं, जिसमें हमने विटामिन C का जिक्र किया। खैर विटामिन में हमारे पास बहुत सारे विटामिन भी बाउंड हीलिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, एनर्जी को बूस्ट अप करने में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। अब मिनरल्स की बात अगर हम लोग करें तो मिनरल्स हमारी बॉडी में उसी तरह ही जरूरी है जिस तरह से हमारे ये विटामिन जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए, मेजर मिनरल है, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बाल बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है, हम अपने उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हमें फंक्शन परफॉर्म करने हैं, चाहे वो बोन्स किससे रेलिवेंट हो, नर्व से रेलिवेंट हो, इम्पल्सिस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है, ब्रेन फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इवन के सोडियम पोटेशियम का कितना मेजर रोल है हमारे ब्लड प्रेशर में। अगर हम सोडियम रिच फूड्स लेते हैं तो हमारा क्या ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट की डिजीजेज हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को क्योर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग विटामिन मिनरल्स भी उतने लें जितनी हमें नीड है, ठीक है। ना तो अगर हम DHL की प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्पाइरुलिना लेते हैं या ऋषि मशरूम पाउडर लेते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले बॉडी में जाके सेल स्कैनिंग करता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ एरर है, उसको क्योर करने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन, फिर न्यू सेल्स बनते हैं और वो हमारा फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आपसे कोई ये क्वेश्चन कर लेता है कि मैंने ये मेडिसिन ली है, मैंने सर दर्द के लिए पैराडोल या नीम्स या वट जो भी है, ठीक है, नो पेन वट, तो उससे मुझे जल्दी आराम आया, तो मैंने प्रोडक्ट ये यूज़ किया आपकी जो आपने रिकमेंड मुझे की थी, उससे मुझे जल्दी आराम नहीं आया, तो मैं क्यों ये यूज़ करूँ। कोई आपसे सवाल कर सकते हैं, कोई आपको क्लेम कर सकते हैं, तो आप इसलिए उसको बता सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ होती है, देखिए आपकी बॉडी को क्योर होने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना खराब होने में टाइम लगा है। अचानक से तो नहीं खराब हो जाती ना,
पहले एक्यूट कंडीशन होती है, फिर क्रोनिक कंडीशन की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 अगर हम उसको क्योर ना करें तो वो क्रोनिक कंडीशन में, क्रोनिक डिजीजेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो बॉडी में आपके जाएंगे, पूरा प्रोसेस होगा, फंक्शन होगा, उसके बाद आपका ऑर्गन जो है वो ठीक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट, फाइबर भी हमारे पास वैसे ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लाइक जिस तरह से अगर हमने बात की DXN कोकोजी की, मसल मैस मिलने के लिए प्रोटीन, तो फाइबर है, फाइबर रिच है। हम लोग अपने इजीली अपने जिन लोगों ने वेट गेन करना है या मसल मैस इंक्रीज करना है, एथलीट्स हैं, उनको इजीली रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट रोल है इन चीज़ों का, विटामिन का, मिनरल्स का, या डाइटरी सप्लीमेंट्स का। डाइटरी सप्लीमेंट्स में हमें पता है जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल किसी खुराक से ही मिलके बनी होगी ना, उसके इंग्रेडिएंट्स भी वही होंगे, वो किसी केमिकल से मिलके नहीं बनी हुई होगी, उसके अंदर कोई ऐसा साल्ट नहीं होगा जो आप डेली जो मेडिकेशन यूज़ करें डेली बेसिस पे, या घरों में हमने कोई ना कोई डिजीज़ का पेशेंट हमने उसको यूज़ करवाना स्टार्ट की हुई है, तो क्या होता है एट द एंड हम लोग लेते रहते साल्ट की अमाउंट जमा होती रहती है, वो क्या होता है लास्ट में क्या होता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है, हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन पे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक लेंगे तो आपकी डिजीज भी क्योर होगी और फर्दर जो और कॉम्प्लिकेशंस होंगी हेल्थ की तो आप उससे भी बच सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस का मेन रोल है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो मोरिंजी है वो रिसेंटली अभी मैंने क्लाइंट को बहुत वेट भी उसका इवन ओबेसिटी ग्रेड 1 में था, तो उसको मैंने मोरिंजी यूज़ करवाई, स्पारुलिना यूज़ करवाई और ब्लैक कॉफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उसका वेट भी कम हुआ है, कॉन्स्टिपेशन इशू भी सॉर्ट आउट हुआ है और आराम से वो ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करके अपने हार्ट मसल्स को भी रिलैक्स रख रहा है, डिप्रेशन से भी नहीं है और अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। रिकमेंडेशंस की बात करें, वाटर इंटेक क्यों ज़रूरी है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। अगर आपको बॉडी में पानी इतना नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फाइबर इंटेक नहीं होगा तो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आपने वाटर इंटेक को भी मेंटेन रखना है। ये वाटर इंटेक अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग इसकी ना अबाउट 3.7 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स अ डे मेन के लिए रिक्वायरमेंट और फीमेल्स के लिए 2.7, ठीक है। 11 कप्स बने और उनके 15 कप्स बन रहे हैं मेल के, ठीक है। अच्छा, अब वाटर इंटेक रिकमेंडेशन ये अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स के हवाले से बताई हुई है, ठीक है। अगर आपने डिहाइड्रेशन के लिए और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है तो वो इनकी लेमन टी है, उसके अलावा स्पीकर टी है, उसके अलावा हमारे पास लेमन मर्च है, ठीक है, ऋषि मशरूम पाउडर है, आप ये चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिकमेंडेशंस की बात करें तो ये वैसे आपको ओवरऑल थोड़ा जनरल व्यू दिया गया है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये आपको ना इस चीज़ से ये समझाया जा रहा है कि होल ग्रेन्स, ठीक है, होल ग्रेन से मुराद कार्ब्स के सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास स्पेशली ब्रेड है, ठीक है, आटा है, रोटी है, ठीक है, चावल है, ये चीज़ हो गई। प्रोटीन से जो मैंने आपको बताई है, कार्ब्स जितने होने चाहिए लाइफ में, एक आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, प्रोटीन इतनी होनी चाहिए इस सर्कल में जितनी है, फ्रूट्स की कंजप्शन और वेजिटेबल्स की देखें सबसे ज़्यादा किसकी कंजप्शन आपको लग रही है, वेजिटेबल्स की। तो ये बताने का मकसद ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जितने ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं उतनी किसी चीज़ में नहीं है, नेचुरल अगर हम बात करें, ठीक है। आप कोशिश करें वेजिटेबल कंजप्शन कम से कम पूरे दिन में 2 to 3 टाइम तो लाजमी ले ही लें, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप। अगर घर का बर्गर बना रहे हैं, शार्मा बना रहे हैं, आपने वेजिटेबल या यूज़ किया है, ये बंद को भी यूज़ किया है, ठीक है, या सैलेड फॉर्म में आप ले सकते हैं, गाजर हो गई, टमाटर हो गया, प्याज हो गए, ठीक है, सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं। तो आपके तमाम जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो इस चीज़ से पूरे हो रहे हैं, आप बहुत सारी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, वो भी बहुत आम सी, बाल गिर रहे हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, बहुत ही कॉमन इश्यूज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी वाटर इंटेक इतना नहीं है, सारे दिन बैठ के करने वाला काम है, इन चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। अब फूड्स टू अवॉइड, अब आपने एक बात आ जाती है कि जब भी आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो आपको क्या कहता है कि ये चीज़ आपने यूज़ करनी है, आपको मेडिसिन लिख के देता है इतने टाइम यूज़ करने, खाना खाने से पहले या बाद में। उसने कभी ये बात नहीं की कि आपको आपका ये प्लान है, मील प्लान स्पेशली, या आपके ये डाइटरी सप्लीमेंट्स, उसके साथ साथ आपने ये चीज़ें नहीं करनी। एक साइड पर फर्ज करें आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपने आज ही कहा है कि भाई प्लान सेट कर लिया कि मैंने ना वेट लॉस करना है, या मेरे फैमिली मेम्बर है वट किसी ने आप प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर दी है, ठीक है, दूसरे दिन वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, वो भी उधर ही जाना है जहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स जा रहे हैं, जहाँ पे हम स्पारुलिना से यूज़ करवा रहे हैं, उसको समझाना, उसकी काउंसलिंग करनी है
कि अगर आपने वेट को मैनेज करना है या किसी भी डिजीज़ को क्योर करना है तो उसमें आपको मुसलसल अपने माइंड सेट के साथ तमाम ऑर्गेनिक चीज़ों को लेकर चलना होगा। ये सोच भूल जाए कि आप एक साइड पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिल जाए। कंपनी में या कंपनी के प्रोडक्ट्स में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट भी उस पर्सन भी होगा क्योंकि हमने तो उनको काउंसिल करना था, बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे दी। ठीक है कि आप ये प्रोडक्ट है, आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए। फ़र्ज़ करें अगर आप स्पारुलिना रिकमेंड करवा रहे हैं तो वेट लॉस के लिए अगर मैं अपने क्लाइंट्स को यूज़ करवाती हूँ तो वो एम्प्टी स्टमक करवाती हूँ। ठीक है, सुबह भी शाम भी 2-2 टैबलेट। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा ओल्डर एज है तो आप ज़्यादा भी रिकमेंड कर सकते हैं, 3 to 4 भी टैबलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे मैं यही कहूँगी कि आप थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाएँ, बजाय कि आप एकदम से हाई डोज दें, कम से ज़्यादा की तरफ जाए। ठीक है, उसके अलावा फिर अब हमने अवॉइड कौन सी चीज़ें करनी, साथ ही साथ उन्हें काउंसिल करना है, उन्हें बताना है कि आपने रेड एंड प्रोसेस मीट नहीं लेना। रिफाइंड ग्रेन्स में हमारे पास ये वाइट शुगर है, वाइट राइस है जो कि आपकी ग्लूकोज के शुगर के लेवल बहुत इंक्रीज कर रहा है। बहुत कम एज में डायबिटीज़ के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों से आपने थोड़ा परहेज करवाना है लोगों को। वाई बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखेंगे तो आप बहुत सारी कंडीशन से बच सकते हैं। इवन कि आप कभी बीमार ही नहीं हो सकते, इवन कि आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ या मैंने कोई टैबलेट लेने या आप अलग से कोई बनाएंगे शेड्यूल मेडिसिन का। ठीक है, अच्छा अब ये अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग बात की जाए उन लोगों ने बात की है कि टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, टॉप 10 जो कंडीशन आ रही है ना ज़्यादा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, हार्ट डिजीज है। इवन कि आप देख लें कि हर घर में कोई हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का मरीज है, 40 के बाद तो है ही है। ठीक है, कैंसर है, स्ट्रोक है, टाइप 2 डायबिटीज में ही वेट गेन होता है। ठीक है, आपका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। हेल्दी ईटिंग टिप्स कुछ हो गई, यही जो मैंने बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कंजप्शन करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रेसिपीज नहीं बना सकते हैं तो आप उसकी जगह डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ करें ताकि आप इजीली अपनी नीड को वहाँ से नहीं तो यहाँ से पूरा कर सकें कम से कम। ठीक है, बी एक्टिव वही हेल्दी वेट, अगर आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन रखना है, यही नहीं कि सिर्फ आपने डाइटरी सप्लीमेंट ही लेना है और बस हो जाना सारी दिन, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। और फिर आपने 3-4 महीने बाद ब्लेम करना है कि भाई मैंने उस कंपनी से लिया था, वहाँ पर ठीक ही नहीं था, मुझे तो वैसा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को भी बहुत मेंटेन रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया।